नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से कहावत सुनी होगी आपने कि राजा की जान हंस में पाई जाती है, उसी प्रकार दिल्ली की सत्ता की चाबी बिहार में पाई जाती है। यही कारण है कि बीजेपी के धुरंधर, बीजेपी के चाणक्य की निगाहें बिहार की जो पार्टी है क्षेत्रीय, उन पे टिकी रहती है। इस खबर में बात करने वाले हैं चिराग पासवान की। ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि चिराग, जो प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान कहे जाते थे, उनको लेकर सुर्खियां ऐसी चलने लगी कि ये हनुमान जो है अब हनुमान नहीं रहा, ये बीजेपी का दुश्मन निकल गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज टीवी पे चल रहा है। कौन सी ब्रेकिंग न्यूज है? क्या कुछ चिराग के हवाले से चल रहा है? और चिराग जो कल तक स्वर अलग मिल रहे थे, बीजेपी कुछ करती थी, चिराग कुछ करते थे, बीजेपी राइट लेती थी, चिराग लेफ्ट लेते थे। हालांकि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री है, बीजेपी सरकार के कैबिनेट में बैठते हैं, लेकिन चिराग को लेकर जो ब्रेकिंग न्यूज, जो खबर आ रही है, उसकी चर्चा करेंगे। तो कल तक आपने चिराग पासवान के स्वर बदलते देखे कि चिराग किस तरीके से लेटरल एंट्री का विरोध, उसके बाद विपक्ष जो है उसे मजबूती मिल गई। चिराग पासवान क्रीमी लेयर का विरोध, चिराग पासवान जो भारत बंद विपक्ष कर रहा था उसका समर्थन कर देना। तो कई कदम जो बीजेपी ने उठाया उसका चिराग पासवान विरोध कर रहे थे। बीजेपी दाएं चलती थी, चिराग बाएं चले जाते थे। तो ये चीज आपने देखे कि चिराग कल तक जो है स्वर में स्वर, बीजेपी एनडीए के न मिला करके अलग स्वर बनाते थे, अलग स्वर बोलते थे, मीडिया में बेबाक होकर विरोध कर देते थे। इस बार चिराग ने स्वर ही नहीं बदला। इस बार ये मालूम होता है कि चिराग दल बदलने की प्रयास कर रहे हैं। कौन सी ब्रेकिंग न्यूज है आगे बताएंगे, उससे पहले बता दे चिराग पासवान के बारे में। कहावत आपने ये भी सुना होगा कि दूध का जला जो है वो छाछ को भी फूक फूक के पीता है। वो चिराग पासवान की अभी स्थिति है। चिराग छाछ को भी फूक फूक के पी रहे हैं। आपको पता है 2019 के चुनाव में चिराग पासवान के 6 सांसदों को किस तरीके से तोड़ा गया। चाचा को जो है बीजेपी अपने पास रख लेती है। तमाम सांसद चिराग से हटके चाचा के पास, पति कुमार पारस के पास चले गए। ये चीज जो है ऑपरेशन लोटस जो है चिराग पे पहले हो चुका है। तो चिराग पासवान जो है वो दूध के जले हैं, मुंह उनका जल चुका है, तो वो अब जो है फूक फूक के कदम रख रहे हैं। चिराग के हवाले से क्या खबर चल रही है वो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद हम जो आपसे कहे कि चिराग इस बार स्वर नहीं दल बदलने वाले हैं, ये क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है वो बताएंगे। उससे पहले चिराग पासवान को लेकर के जो खबर चल रही है आर्टिकल, उसको देख लीजिए, फिर वो वीडियोस दिखाते हैं चिराग पासवान का, किस तरीके से चिराग पासवान राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं, कांग्रेस के बारे में क्या कह रहे हैं वो देखिए आप। पहले हेडलाइंस देखिए क्या चल रहा है चिराग को लेकर, किस तरीके से चिराग की पार्टी को तोड़ने का प्रयास। बीजेपी का पुराना इतिहास है, क्षेत्रीय पार्टी को किस तरीके से डैमेज करना, और चिराग तो वो हैं जो बागी तेवर अपना रहे थे। तो आप देख लीजिए एक बार, विभीषण बन जाएंगे नरेंद्र मोदी के हनुमान, अमित शाह से चिराग पासवान की मुलाकात। याद कीजिए, चिराग के स्वर बदल रहे थे, बीजेपी के खिलाफ जा रहे थे, तो अमित शाह ने चिराग के चाचा को दिल्ली बुला लिया, चिराग को थोड़ा ठंडा करने के लिए। क्योंकि चिराग के चाचा जो है उन्होंने ही पार्टी तोड़ा था। और चिराग और चाचा की ये स्थिति है कि जिस तरीके से एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकते हैं, उसी तरीके से चाचा और भतीजे ये एक साथ नहीं रह सकते किसी गठबंधन में। इनका एक साथ आना संभव भी नहीं है। तो जिस तरीके से चाचा को अमित शाह ने बुलाया दिल्ली, उसके बाद चिराग के कान खड़े हो गए। फिर उसके बाद चिराग जाकर अमित शाह से मिलते हैं, और उसका हेडलाइंस क्या चल रहा है वो देख लीजिए आप। फिर उसके बाद अमित शाह से मिलने के बाद चिराग पासवान इंटरव्यू में क्या कहते हैं राहुल गांधी बारे में वो देखते हैं। क्या जो मुलाकात अमित शाह से हुई वो असफल रही, क्या कुछ हुआ वो आगे बताएंगे। देखिए हेडलाइन देखिए, अमित शाह से मिले चिराग पासवान, क्या दूरियां मिटाने की कर रहे हैं कोशिश। तीसरी हेडलाइन देखिए, क्या चिराग पासवान का विकल्प तलाश रही बीजेपी, इस नेता का जग सकता है सोया किस्मत। चौथी हेडलाइंस देखिए, चिराग पासवान का मोह भंग, एलजेपी रामविलास के 3 सांसद बीजेपी में जाएंगे। तो तमाम चीजें चिराग पासवान को लेकर के चल रही है। खबर यह भी नेशनल मीडिया में चली कि चिराग के जो सांसद है वो टूट रहे हैं, वो बीजेपी में जा रहे हैं। 3 सांसद जो है बीजेपी में जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान और एबीपी न्यूज चला रहा है। तो ये तमाम खबर चल रहा है। उस खबर के बीच चिराग पासवान ने इंटरव्यू में क्या कहा राहुल गांधी के बारे में, वो इंटरव्यू का थोड़ा सा क्लिप देखिए आप। जरा दूरदर्शी नेता कौन, राहुल गांधी या चिराग पासवान? चलिए इस बार बायस नहीं होता, फिर राहुल जी को कह दूं। हर एक जगह खबर है, दूरदर्शी नेता कौन, ये बोल रहे हैं राहुल गांधी को। सोचिए जरा। तो चिराग पासवान राहुल गांधी को के बारे में कह रहे हैं कि दूरदर्शी नेता है राहुल गांधी। स्मृति ईरानी ने भी तारीफ किया था राहुल गांधी को लेकर, आपको पता है। स्मृति ईरानी जो धूर विरोधी है,
चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हें राजनीतिक के मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। उसी मौसम वैज्ञानिक के पुत्र है चिराग पासवान। तो क्या चिराग पासवान मौसम भाप चुके हैं? क्या चिराग पासवान को मालूम हो चला है कि आने वाला समय इंडिया गठबंधन का है? इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाले वक्त में आएगी, क्योंकि रामविलास पासवान जो पिता है चिराग पासवान के, इनका देहांत हो चुका है, वो मौसम वैज्ञानिक कहे जाते थे। वो उस वक्त के यूपीए सरकार में ही मंत्री रहे, कांग्रेस की जब सत्ता थी उसमें भी मंत्री रहे, एनडीए की सत्ता आई उसमें भी मंत्री रहे। इसलिए उन्हें कहा जाता है कि मौसम को भाप लेते हैं, किसकी सरकार आ रही है उसके साथ वो जुड़ जाते हैं। और रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान फिर लगता है मौसम को भाप चुके हैं और वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। और इनको एक डर है, और ये तारीफ मौसम भापने की वजह से कि मौसम भाप लिए, या डर है क्योंकि बीजेपी का पुराना इतिहास है। ऑपरेशन लोटस चिराग पासवान पे भी पहले हो चुका है। एक लंबी लिस्ट है किस किस पार्टी को बीजेपी ने जो है नुकसान पहुंचाया है, उस पर एक बार गौर कर लीजिए। देखिए, एसएस, एनसीपी, बीजेडी, वाईसीपी, जेडीएस, बीआरएस, एआईडीएमके, अकाली, पीडीपी, जीजेएम, आरएलपी, ये वो क्षेत्रीय पार्टी है जिसके पार्टी को बीजेपी ने या तो तोड़ दिया, या उसके इस तरह के आरोप उन पे लगते हैं कि या उनके विधायक सांसदों को तोड़ दिया, कमजोर कर दिया उस पार्टी को। तो चिराग जो है वो समझ चुके हैं, मौसम भाप चुके हैं, इसलिए क्या राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। और बिहार में तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन के नेता, चिराग पासवान के स्वागत के लिए हाथ फैलाए हुए हैं। तो चिराग पासवान क्या कुछ कदम उठाते हैं बिहार में, क्योंकि बिहार में आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है, और चिराग और नीतीश को लेकर, नीतीश में जो उठापटक चल रहा था वो भी खत्म हो गया। नीतीश कुमार और चिराग पासवान आपस में मिल गए, और नीतीश कुमार की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, केसी त्यागी इस्तीफा दे चुके हैं। अब जब चिराग रुख बदल रहे हैं, अब जब चिराग का स्वर बदल रहा है और दल बदलने की चर्चा हो रही है, तो चिराग को लेकर के कैसे एनडीए शांत हो जाए, चाणक्य कैसे शांत हो जाए, तो चिराग पे तमाम आरोप गढ़ दिए जा रहे हैं। तमाम पुरानी फाइल चिराग को लेकर खोल दी जा रही है। चाहे वो चिराग पासवान का वो बीटेक का जो डिग्री है उसे फर्जी बताया जा रहा है, उनकी सदस्यता जो है वो कहा जा रहा है सदस्यता तक चली जाएगी। अब चिराग को किस तरीके से कटघरे में घेरा जा रहा है, एक बार देखिए क्या क्या आरोप चिराग पासवान पे लग रहा है। विपक्ष का आपको पता है कि विपक्ष पे अगर विपक्ष ज्यादा बोलता है तो ईडी सीबीआई जो है, ये तथाकथित आरोप है कि अमित शाह ईडी सीबीआई भेज देते हैं। अब देखिए, चिराग पासवान को रोकने के लिए कहते हैं ना कि उंगली सीधी, हाथ घी जो है सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो चिराग पासवान के लिए भी उंगली टेढ़ी कर दी गई है। चिराग पे जो 3 बड़े आरोप लग रहे हैं बीजेपी ने लगाया, वो देखिए क्या है। रेप केस के रेस्पोंडेंट नंबर 2 होने के बाद भी चिराग पासवान ने इस जानकारी को अपने चुनावी हल्फनामे में नहीं दिया। हल्फनामा में यह शो किया कि इनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं है, पहला आरोप। दूसरा आरोप देखिए, खगड़िया के शहर बन्नी में चिराग पासवान का पैतृक घर है। चुनावी हल्फनामे में उन्होंने सिर्फ पटना के एसके पुरी के घर की जानकारी दी है, मगर शहर बन्नी की 80 एकड़ जमीन के बारे में नहीं बताया। तीसरा आरोप देखिए, झांसी की जिस बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से जुड़े कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज से चिराग पासवान 2005 में बीटेक की पढ़ाई करने की बात कर रहे हैं, वो भी गलत है। ये 3 बड़े आरोप जो है वो चिराग पासवान पर लगा दिए गए, क्योंकि चिराग का तेवर बदल रहा था। चिराग प्रधानमंत्री मोदी के सब फैसले का विरोध कर रहे थे। अब देखिए लोग क्या कह रहे हैं, आईएनसी मीडिया ने क्या ट्वीट किया, देखिए, बीजेपी का खेल समझो, ये है बीजेपी की गंदी राजनीति। पहले बीजेपी चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री बनाती है, फिर ये 3 गंभीर आरोप लगा देती है। चिराग की सदस्यता अब खतरे में है, यानी आने वाली है, और इधर पार्टी तोड़ने की भी साजिश शुरू हो गई है। तो ये तमाम चीजें लोग लिख रहे हैं कि किस तरीके से अब चिराग को रोकने की कोशिश, चिराग पे तमाम आरोप, उनकी सदस्यता खत्म करने की कोशिश, ये तमाम चीजें चिराग पासवान पे चल रही है। अब चिराग पासवान स्वर के साथ दल कब तक बदलते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा कि कब जो है, अभी तो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे, क्या कुछ आगे होता है वो देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से। हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।